Hello everyone, this is Rizwan sir, and today in this video I am going to read and explain chapter number 4 of NCERT book Honeydew of class 8th CBSE. Chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. बिपिन चौधरी की याददाश्त की कमी. लैप्स मीन्स फॉल्ट और एनी एरर. तो बिपिन चौधरी एक व्यक्ति हैं, उनकी याददाश्त की किसी कमी का जिक्र है इस चैप्टर में. Before you read, do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? तो पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे. क्या आपकी खुद की अच्छी मेमोरी है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मेमोरी ने आपको कंफ्यूज कर दिया हो, कोई ट्रिक खेल ली हो आपके साथ, जैसे कुछ चीज़ आप भूल गए हो, याद ही नहीं आ रही. Forgetfulness often puts you in a tight spot. Forgetfulness का मतलब होता है भुलक्कड़पन. कभी कभी भूलने की आदत हमें कभी कभी मुश्किल में डाल देती है. इन अ टाइट स्पॉट मीन्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. लेकिन अपनी जिंदगी का कोई पार्ट ही अगर आप भूल गए तो समझ लीजिए ये आपको पागल कर सकती है सिचुएशन. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. इस स्टोरी में भी जो कैरेक्टर हैं बिपिन बाबू, उनके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि उन्हें याद ही नहीं आ रहा होता है कि वो कभी रांची में ठहरे थे. रांची इज अ प्लेस इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर इंडिया, झारखंड. झारखंड में एक जगह का नाम है रांची. तो वहां पर वो कभी ठहरे हैं, उन्हें याद ही नहीं आ रहा है. ही हैज नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट्स, दो देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी. और वो खुद इस बात पर जोर देते हैं. इंसिस्ट मीन्स जोर देते हैं और कहते हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूं. लेकिन बहुत सारे गवाह ऐसे होते हैं, विटनेसेस मीन्स गवाह, जो ये कहते हैं कि नहीं आप रांची गए हैं. तो आप खुद ही सोचिए, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपने कोई काम किया ही नहीं और कोई आपको कहे आपने किया है और आपको अच्छे से याद है कि आपने कभी किया ही नहीं, तो आप खुद बड़ी क्रेजी सिचुएशन में चले जाएंगे. ऐसा ही बिपिन बाबू के साथ हुआ है. सो व्हाट इज दिस सस्पेंस ऑल अबाउट. तो इस स्टोरी में इस बात का सस्पेंस क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ 5 एंड अंडरस्टैंड. पार्ट 1. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. हर मंडे का रूटीन था बिपिन बाबू का. जब वो काम से वापस आते थे तो न्यू मार्केट में कालीचरण's के नाम से एक बुक शॉप थी जहां पर वो किताबें खरीदते थे. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. और ये वाली बुक्स वो खरीदते थे जिसमें क्राइम स्टोरीज होती थी, अपराध की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, या फिर कोई सस्पेंस भरी कहानी. थ्रिलर मीन्स सस्पेंस भरी कहानी. ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. और कम से कम उन्हें 5 किताबें खरीदनी होती थी ताकि वो पूरा हफ्ता उन्हें पढ़ सके, पूरे वीक तक उनको पढ़ सके. ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, हैड फ्यूअर फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. वो अकेले ही रहते थे और ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं थे. उनके वैसे भी कम दोस्त थे और बेकार की बातों में वो अपना कभी समय बर्बाद नहीं करते थे. टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. क्लोज क्वार्टर्स मीन्स पास से. आज कालीचरण के शॉप पर जब वो किताब खरीद रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई पास से उन्हें देख रहा है, उन पर नजर रखे हुए है. ही टर्न्ड अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड, मीक लुकिंग मैन who now broke into a smile. तो जैसे ही वो थोड़ा घूमे तो उन्होंने देखा कि एक गोल चेहरे का शांत सा दिखने वाला व्यक्ति उनकी तरफ देख रहा है और वो उनकी तरफ स्माइल कर रहा है. I don't suppose you recognize me. Have we met before? asked बिपिन बाबू. तो बिपिन बाबू उससे पूछते हैं जब वो स्माइल करता है कि मुझे लगता नहीं कि आपने मुझे पहचाना है, और क्या मैं आपसे पहले कभी मिला हूं? The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to Woodrow Falls, 1958, in Ranchi. My name is Parimal Ghosh. तो वो जो व्यक्ति खड़ा था वो बहुत सरप्राइज्ड होता है बिपिन बाबू के इस सवाल पे कि क्या हम पहले मिल चुके हैं. और वो जवाब में ये कहता है हम तो रोज मिले हैं, एक सप्ताह के लिए. फॉर वीक हम रोज मिले हैं और मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी वुड्रो फॉल्स जाने के लिए 1958 में रांची में. सो रांची इज ए प्लेस इन झारखंड और मेरा नाम परिमल घोष है. रांची. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक.
सो रांची का नाम सुनकर बिपिन बाबू को ये लगा, ये एहसास हुआ कि मेरी गलती नहीं है, बल्कि ये तो इसी आदमी की गलती है कि वो मुझे पहचानने में मिस्टेक कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? ऐसा तो हुआ कि कई बार वो ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि उन्हें रांची जाना पड़ सकता था, लेकिन वो कभी गए नहीं। तो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, क्या आपको मालूम है मैं कौन हूं? इस सवाल पर द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, तो वो जो आदमी था, परिमल घोष था, वो अपनी आईब्रोज को थोड़ा ऊपर करके और अपनी जुबान को थोड़ा सा काटते हुए बोलता है कि डू आई नो यू? जैसे हम सरप्राइज में पूछते हैं कि क्या मैं आपको जानता हूं? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? आपको कौन नहीं जानता है? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है? बिपिन बाबू नाउ टर्न्ड टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। इस बात को सुनकर बिपिन बाबू फिर बुक्स की तरफ अपना चेहरा कर लेते हैं, बुक शेल्व्स की तरफ, और कहते हैं, भैया आप अभी भी गलती कर रहे हैं और अक्सर गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं कभी रांची गया ही नहीं हूं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। इस बात को सुनकर जो आदमी बिपिन बाबू को देख रहा था, मतलब परिमल घोष, वो जोर से हंसा। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Woodrow and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netarhat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? तो मिस्टर चौधरी के लिए वो कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? परिमल घोष कहते हैं, आप हुड्रो फॉल पर गिर गए थे और आपके राइट घुटने पर एक कट भी आया था, मतलब इंजरी हुई थी, और मैं आपके लिए आयोडीन लेके गया था, और मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी ताकि आप नेतार हाट, एक जगह है रांची में, अगले दिन जा सके, लेकिन आप नहीं जा पाए थे क्योंकि आपके घुटने में दर्द था चोट की वजह से। क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. दिनेश मुखर्जी। और वो ये भी कहता है कि उस समय एक और व्यक्ति आपके साथ था। आप एक और व्यक्ति को जानते हैं जो थे वहां पे, और उसका नाम है दिनेश मुखर्जी। You stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची। और आप एक बंगलो में ठहरे थे क्योंकि आपने कहा था कि आपको होटल का फूड पसंद नहीं है, और इसलिए आप ऐसा खाना ज्यादा पसंद करते हैं जो किसी बावर्ची के द्वारा बनाया गया हो। बावर्ची इज द मैन और अ पर्सन हु कुक्स फूड। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और वो मिस्टर मुखर्जी के बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? और क्या आपको याद है कि आपके उनसे मून लैंडिंग को लेकर, मून पर लैंड करने के सब्जेक्ट को लेकर एक बड़ी बहस भी हुई थी? I'll tell you more, मैं आपको और बताता हूं। You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? और मैं आपको ये भी बताता हूं कि साइट सीइंग पर जब आप जाते थे, जगह देखने आप जब जाते थे रांची के ट्रिप पर, तो आप हमेशा अपने बैग में बुक्स कैरी करते थे। बताइए मैं सही हूं कि गलत? तो आप देखेंगे कि परिमल घोष ने बिपिन बाबू के रांची के ट्रिप की बहुत सारी डिटेल उन्हें बताई कि घुटनों में चोट लगी थी और उन्हें कार अरेंज की थी, और फिर वो एक होटल में नहीं ठहरे थे बल्कि एक बंगलो में ठहरे थे क्योंकि उन्हें बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना पसंद था। मिस्टर मुखर्जी का भी उन्होंने डिस्कस किया कि वो एक और आदमी को जानते हैं जो उनके साथ वहाँ ठहरे थे। खैर, फिर होता है बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? तो इन बातों को सुनकर बिपिन बाबू थोड़ा सा धीरे से बोलते हैं, अपनी नज़र उनकी अभी भी किताब पर, और पूछते हैं, अच्छा ये बताओ 1958 के किस महीने की आप बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर। तो परिमल घोष कहते हैं अक्टूबर की बात है। तो अब बोलते हैं, नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। तो इस बात को सुनकर बड़े कॉन्फिडेंटली बिपिन बाबू कहते हैं, नहीं भाई, मैं रांची गया ही नहीं हूं, बल्कि 1958 के अक्टूबर में तो मैं अपने फ्रेंड के यहां पर कानपुर में एक पूजा में पार्टिसिपेट करने गया था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है और आपका दिन शुभ हो, थैंक यू। तो मतलब वो इसको कहकर उन्हें बाय बोल रहे हैं। बट द मैन डिडंट गो, नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन वो परिमल घोष वहां से गए ही नहीं, बल्कि उन्होंने बातें भी करना बंद नहीं किया।
Very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children, that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. तो परिमल घोष बोलते बड़ी अजीब बात है कि एक शाम की बात है, मैंने आपके साथ वहाँ चाय पी थी, आप ही के बंगलो में जहाँ आप ठहरे हुए थे वरांदा में, और आपने अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताया था कि आपको कोई बच्चे नहीं हैं, आपके 10 इयर्स पहले वाइफ की डेथ हो गई थी, और आपका एक ही भाई था जो इंसेन मतलब पागल होकर उसकी मृत्यु हो गई थी, और इसी वजह से आप वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल को विजिट नहीं करना चाहते रांची में. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. तो ये बातें सुनते हुए भी बिपिन बाबू नहीं रुके और वो बुक्स के लिए पैसे जो अमाउंट था, बिल था, उसको पे करके शॉप से निकल रहे थे, और वो जो आदमी था वो उनको अट्टर डिसबिलीफ मतलब बहुत आश्चर्यचकित होकर बिपिन बाबू की तरफ देख रहा था. सो इन पार्ट 1 बिपिन बाबू एक बुक शॉप पर परिमल घोष नाम के व्यक्ति उनकी तरफ स्माइल करता है और बातें होती है, और परिमल घोष ये क्लेम करता है कि बिपिन बाबू रांची गए हैं, जबकि बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं, उनको ऐसा लगता है. तो इस पर परिमल घोष बहुत सारे डिटेल देता है, उनकी नी की चोट बताता है, वहाँ वो कहाँ ठहरे थे ये बताता है, उनके लिए कार अरेंज की, तो काफ़ी डिटेल देता है. और लेकिन फिर भी बिपिन बाबू को लगता है कि वो रांची गए ही नहीं. तो बड़ी अजीब सिनेरियो होता है, बड़ा अजीब सिचुएशन होता है, और बिपिन बाबू बुक शॉप से पे करके अपना पेमेंट पे करके निकल रहे होते हैं, और वो जो आदमी है वो बहुत ही आश्चर्यचकित है कि उसने उनको पहचाना नहीं. सो नाउ लेट्स डू कॉम्प्रिहेंशन चेक ऑफ पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ. तो बिपिन बाबू को उस व्यक्ति ने मतलब परिमल घोष ने हैरानी से क्यों देखा. तो इसका आंसर है वो इसलिए देखा कि इतना सारा डिटेल देने के बाद भी बिपिन बाबू उसे पहचान नहीं पाए, वो बुक शॉप से निकल लिए बिना उसे पहचाने. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58. तो अक्टूबर 58 1958 में बिपिन बाबू ने क्या कहा उसके बारे में कि वो कहाँ गए थे. तो उन्होंने कहा कि वो एक पूजा में गए थे कानपुर में अपने दोस्त के यहाँ. क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 3 और मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू. तो 2 या 3 या उससे ज़्यादा चीज़ें बताई जो परिमल घोष को बिपिन बाबू के बारे में पता था. तो वो आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं कि उसने बताया कि वो रांची में एक बंगलो में ठहरे थे मिस्टर दिनेश मुखर्जी के यहाँ, और दिनेश मुखर्जी के साथ उनकी मून लैंडिंग को लेकर बहस हुई थी, प्लस हुड्रो फॉल पे वो गिर गए थे, उनकी राइट नी में चोट आई थी, और उनकी फैमिली के बारे में भी वो 1-2 बातें जानते थे, जैसे कि उनकी 10 साल पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, जैसे कि उनका एक भाई था पागल जिसकी भी डेथ हो गई थी, और वो इसीलिए रांची के किसी हॉस्पिटल को विजिट नहीं करना चाहते थे. सो दिस इज कंप्लीट पार्ट 1 विथ कॉम्प्रिहेंशन चेक. नाउ प्लीज फॉलो मी ऑन माई चैनल फॉर अदर वीडियोज. आई विल बी अपलोडिंग पार्ट 2 soon. Till then, take care. Bye bye. Have a good time. Bye bye.